हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं भूगोल विषय की चर्चा कर रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आज का प्रश्न है, चलवासी एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य पहले पशुओं का शिकार करते थे और शिकार करके वो अपना भरण पोषण करते थे। केवल शिकार से भरण पोषण पर्याप्त नहीं था, इसलिए मानव ने कृषि करना आरंभ किया और पशुओं का शिकार करना बंद करके उसको भौगोलिक दशाओं के अनुसार पालना शुरू किया और उनको अपना व्यवसाय का आधार बनाया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के कारण पशुपालन व्यवसाय का भी तकनीकीकरण हो गया और विश्व स्तर पर यह उद्योग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाने लगा। चलवासी पशुधन पालन और वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप परीक्षा देने जाएंगे अपनी कॉपी को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक तरफ लिखेंगे चलवासी पशुधन पालन और दूसरे तरफ लिखेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन, है ना। अब उसके बाद क्रम से आपको मैं बता रहा हूं। तो चलवासी पशुधन पालन की विशेषता क्या है? ये चलवासी पशुधन पालन में स्थायी निवास नहीं करते और चारा और पानी की तलाश में पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। हमारे तरफ भी आप लोग देखते होंगे, गुजरात से और राजस्थान से भेड़ चराने वाले अपने ऊंट को लेके, भेड़ को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान चारे की तलाश में जाते रहते हैं। वैसा ही ये चलवासी पशुधन पालक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और चलवासी पशुपालन करने वाले लोग जो हैं एक ही प्रकार के पशु नहीं पालते। वो गाय, घोड़ा, याक, रेंडियर जैसे जैसे भौगोलिक दशाएं होती है वैसे वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जो पशुएं होती है उनको एक साथ वो पाल लेते हैं। चलवासी पशुधन पालन जो है जीवन निर्वाह पद्धति के लिए ही वो अपना उसको पालते हैं, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास और जीवन की जो अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उसी को वो जुटा पाते हैं। चलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। इसके मुख्य जो क्षेत्र हैं वो है सहारा का क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा और दक्षिण अफ्रीका का मालागासी का पश्चिमी भाग जो है। ऐसे पशुधन पालन करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और चलवासी पशुधन पालन में स्थानीय स्तर पर ही पशुओं की क्रय विक्रय की जाती है। तो ये आप चलवासी पशुधन पालन की विशेषताएं आप लिख देंगे एक तरफ, और दूसरे तरफ पॉइंट टू पॉइंट आप फिर लिखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन में आप लिखेंगे ये एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में बड़े पैमाने पर पशु की चारे की व्यवस्था की जाती है और स्थानीय रूप से की जाती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको नहीं चलाते। एक स्थान पर बाड़ा होता है और बाड़े में चारा रख देते हैं और वो चारा को व्यवस्थित ढंग से उनको खिलाते हैं। और इस पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति से इसको पालते हैं। पशु जैसे ही गर्भाधान होती है तो बच्चे के जन्म देने तक उसका विशेष ध्यान रखा जाता है और जन्म देने के बाद भी उसका विशेष देख रेख किया जाता है, वो कहीं बीमार ना हो। अगर बीमार होते हैं तो उनको
उसका तत्काल इलाज किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है। वाणिज्य पशुपालन मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। और नई दुनिया किसको कहते हैं? ये मुख्य क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के प्रेरी और मध्य अमेरिका के लानोस क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के घास क्षेत्र स्थल है। यहाँ पर इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं और इसका व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा है। इस प्रकार आप पूरा वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में विस्तार से लिख देंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।